वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो आज बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ही है। अभी हम बाहर जा रहे हैं किसी। हाँ, क्या हुआ? आपको भी इंट्रो देना है? बताओ। अकाय अभी बस सो के उठा है तो इसलिए बस अभी थोड़ा खुश है। और इसको क्या है कि इसको बाहर जाना होता है सारे टाइम, हर हर दिन बाहर जाना होता है इसको। और सुबह लेके जाओ, दोपहर में लेके जाओ, शाम को, रात को। अभी इसको क्या है, बाहर जाने की आदत पड़ गई है। तो अभी हम जाते हैं किसी काम से। तो काम क्या है वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन क्या है कि हाँ, आपको भी इंट्रो देना है। बताओ बताओ बताओ, आप भी बोलो कुछ। बताओ तो सही कुछ। बताओ आप भी, बोलो। क्या हुआ? चुप हो गए? चुप हो गए? कोई बात नहीं, जब मैं बोलूंगा तो बोलोगे ना। हम आए बनिंग्स में, यहाँ पे कुछ सामान लेने हैं। आपको दिखाते हैं कौन सा सामान। हवा बहुत तेज़ चल रही है और ये नताशा आगे आगे जा रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी बाहर, पता नहीं सुनाई दिया होगा कि नहीं दिया होगा, आगे दिखाते हैं आपको। घुसते ही अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है ये, और काफ़ी बड़ा है। लेफ़्ट साइड में भी है इधर, जैसे गार्डन के टूल्स वगैरह है, डेकोर का, उधर इलेक्ट्रिकल का है, कैफ़े और प्लेग्राउंड है। इधर ये पेंट का है और उस साइड है प्लम्बिंग वगैरह का सब कुछ। तो वो है, हम इधर आगे चलते हैं पेंट वाले में। तो ये सारे पेंट वगैरह है इधर, जो भी अलग अलग कंपनीज़ के हैं अपने। ये है टॉपमैन्स के सारे, ये ब्रिटिश पेंट्स के हैं, वो ड्यूलेक्स के हैं। तो सारे एक जैसे ही हैं, इतना मेरे को तो समझ में नहीं आता इनका, लेकिन कौन सा कितना बढ़िया है। बस ये पेंट्स का सेक्शन है यहाँ पे। आगे की तरफ आए इसमें, पीछे पीछे की तरफ यहाँ पे क्लीनिंग का है, टाइल्स वगैरह है, फर्नीचर का है, टूल्स वगैरह है। तो ये काफ़ी बड़ा है। इसमें जैसे सब कुछ मिलता है अपना, सारा घर का, जो आपको घर में एक घर बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है सारी मिलती है यहाँ पे। छोटी से लेके एक कील से लेके बड़ी चीज़ तक, जो भी आपको दरवाजे वगैरह सब टिम्बर का, सब कुछ टाइल्स वगैरह, अपना किचन का कैसे सेटअप कर सकते हो, तो यहाँ पे सारी वो चीज़ें हैं। ये बॉक्सेस वगैरह हैं यहाँ पे, तो उसका है। आए हैं, हमारी वॉल ख़राब हो गई है तो उसके लिए पुट्टी वगैरह, तो वाइट सीमेंट वगैरह होती है ना, वो सब लेने आए हैं। वो और एक पेंट जो उस पर पेंट वगैरह कराएंगे, तो वो लेने आए। तो वो लेते हैं यहाँ वो से। भी हमें ही करनी पड़ेगी। हाँ, वरना बाहर से करवाएंगे तो $400 ले जाएगा वो आराम से आके, पेंट वाला। हम यहाँ पे जो वॉल रिपेयरिंग किट वगैरह है ना सारी, ये देखने आए। तो ये एज ए काइंड ऑफ इसको बोलते हैं हम, जो पुट्टी होती है ना अपने इंडिया में जो यूज़ करते हैं। तो मैंने ये देखा है। तो ये जो मल्टीपर्पज़ का जो फिलर है, इंटीरियर फिलर है, जो पुट्टी है, तो ये रेडीमेड आती है। इसके ऊपर इसका जो क्या बोलते हैं, एप्लीकेटर होता है, जो ये लगाने वाला होता है, ये साथ में आ रहा है। तो बस ये लगाने का है। इसके लगाने के बाद वो देखता हूँ मैं, एक जो पेंट है, पेंट की मैं चिप लेके आया हूँ, जो पेंट उतर गया है। तो वो चिप के साथ पेंट ले लूँगा और एक पेंट ब्रश भी ले लूँगा। तो देखते हैं। बाकी कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये सारे। इधर हर टाइप के हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे। मैं घर से देखो ये पेंट की चिप लेके आया हूँ। और बेस्ट पता है क्या होता है, यहाँ पे देखो ये फ्रेश पेंट बना के देते हैं, जैसा हमें रिक्वायरमेंट है ना, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे ही आपको पेंट वैसा बना के दे देंगे। बाकी अगर आपको पता है कि कौन सा पेंट है घर में, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो अपनी साइज़ के हिसाब से, जितना बड़ा चाहिए। बिल्कुल छोटा भी है, जैसे ये बहुत छोटी साइज़ है, कुछ क्वार्टर ही है यहाँ पे ये, तो 100 ml का है ये। तो ये बहुत छोटे हैं, तो आपको ये बड़े हैं, फिर ये यहाँ पे कुछ 1 लीटर का होगा, ऊपर 2 लीटर के हैं, फिर 5 लीटर के हैं। तो अपने साइज़ के हिसाब से भी आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है ले सकते हो। बाकी मुझे तो थोड़ा सा ही चाहिए, मेरे को तो बस 1-2 पैचेस हैं, वो पैचेस ठीक करने हैं। उसके लिए मैं ये पेंट की चिप ले आया हूँ। तो उसके लिए एक तो पुट्टी लगेगी जो उसको इवन करेगी वॉल को, दूसरा पेंट है। पेंट ऐसा मेरे को चाहिए तो मैं इनसे बनवा लूँगा। ये मशीनें हैं यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से ही बना के देंगे। जिस कंपनी का आपको चाहिए उसी का यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, ड्यूलेक्स का। तो जैसा चाहिए वैसा बना के देंगे आपको। ये देखो, हमने उनको पेंट दिया, पेंट देने के बाद वो उस मशीन में बना रहे हैं। तो फ्रेश पेंट निकलेगा उसमें से, और निकल भी गया शायद। 250 ml के लिए है, 250 ml ही देंगे लास्ट। उससे फिर अगर या तो ज़्यादा लो या फिर कम, तो इतना ही है लास्ट 250, क्योंकि हमें इतने ही चाहिए। 1-2 पैचेस हैं, 1-2 पैचेस ही बनने हैं। सामने देखो क्या है डॉगी। इधर टैप्स हैं सारी, काफ़ी बड़ा है। इधर हम जा रहे हैं अभी आइल 10 में। पता नहीं नताशा को क्या चाहिए यहाँ पे। क्या दिख गया आपको नताशा?
मैग्नेट्स कौन सी? ये जो रोल ऑन्स होते हैं ना दरवाज़ों के नीचे तो क्या जो अपनी टेबल्स होती है ना, अपनी जैसे कॉफ़ी टेबल वगैरह हो गई। अभी हम जा रहे हैं घर पे सामान वगैरह लेके। टोटल पूरा $20 का भी सामान नहीं आया, और अब जाके कर देंगे इसको। अभी हम घर पे आ गए हैं सामान लेके। सामान तो क्या, वही जो पुट्टी वगैरह, पेंट वगैरह और ब्रश वगैरह। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे वो ख़राब हो रखा था। तो वो ये चीज़ है। क्या है अब? बिल्कुल एक पतली सी लेयर लगाएंगे, बिल्कुल पतली लेयर। अच्छा, ठीक तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखो सही है, फिर तो सही लिया है अपन। मुझे लगता है पेंट की जरूरत ही ना पड़े। ना पेंट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैच नहीं करेगा, पेंट नहीं करेंगे तो ये जो पैच है, पहले ये पैच भरना जरूरी है। लेकिन इसका ना ज़्यादा मोटा मत करो, पतला पतला ही रखो। पतला ही करेंगे, वो तो उसको उतार देंगे ऐसे करके, लेकिन पैच भरना जरूरी है ना। ये देखो, ये पैच जो है ये भरेगा तब ये तो उतर जाएगी लास्ट में। लेकिन ये जो सही है, ये तो चीज़ है ना। हाँ, पेंट के बाद अलग से नहीं दिखेगा ये। हाँ ये अलग से नहीं दिखेगा। इसको तो वो स्क्रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रब क्या मतलब? वो जो सैंड पेपर से। हाँ, सैंड पेपर से करते हैं ना, वो तो आपका खराब हो जाता है ना पूरा एरिया, तो उसको रफ करते हैं। सैंड पेपर लगाना होगा इसके ऊपर, जो ये पैच भर जाएगा ना। हाँ, ये जो इसके ऊपर सैंड पेपर से उसको लगा के उसको थोड़ा वो स्मूथ करना ना। उसको। Meanwhile, यस, आपकी मस्ती शुरू हो गई आते ही। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। पुट्टी करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है वॉल। सारा सूख गया है, जो भी पुट्टी की थी वो पूरी सूख गई है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप होगा अपना कि जैसे इस पे सैंड पेपर से थोड़ा साफ़ करेंगे, और साफ़ करने के बाद फिर इस पे पेंट करेंगे। तो कुछ ऐसी है। स्मूथ हो गई। अब देखो, जैसे ही हमने सैंड पेपर इस पे मारा, सैंड पेपर से बिल्कुल स्मूथ हो गया। तो ये जो पुट्टी जो की थी, ये पूरी जो पहले की जो दीवार थी ना, उस पर पूरी मैच हो गई। तो कहीं पे भी कुछ क्रैक और कुछ एक्सेस में कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जो पुराना पेंट था वो भी उसके लेवल में आ गया। देखो, तो हम चाहें तो इस पे भी कलर कर सकते हैं पेंट, लेकिन मैं पूरे पे ही करूँगा यहाँ तक, तो ताकि पूरा इससे मैच हो जाए सारा। ना सेम ही है। ये पैच दिखेगा नहीं ऐसे अलग से, मिक्स हो जाएगा सूखने के बाद। पूरा सूखने के बाद क्या बात है। ये इस पे पूरा देखो, पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा ना बिल्कुल भी। पेंट उन्होंने पेंट पता है कैसे दिया था हमें? उन्होंने पेंट दिया था हमें, जैसे जो हम चिप ले गए थे ना, तो चिप को स्कैन किया उन्होंने एक डिवाइस से। तो स्कैन करने के बाद उनको एग्जैक्ट पता चल जाता कि कौन सा पेंट यूज हुआ है। ऐसे नहीं कि खुद से देख के दे दिया उन्होंने, वो स्कैन करके पूरा सामने सिस्टम में आ गया था उनके पास। तो इधर है ना 2-3 जगह और है अमित, काला काला हो रखा है वॉल पे, वो भी सही कर देंगे। पहले इसको देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा रहता है। इसका रिजल्ट अच्छा है ना,
तो फिर हम वैसे उसको कर देंगे। फर्स्ट कोट पेंट के बाद देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हम सोच रहे थे पहले कि 3 कोट करेंगे, लेकिन फर्स्ट कोट में इसका रिज़ल्ट आ गया। तो इसके सूखने के बाद हम इसको 1 कोट और कर देंगे ऊपर से। तो ये वो जो एरिया है, ये एरिया है जहाँ पे अपना वो जो पैच था, ये देखो थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो तब दिखता है, ऐसे नहीं दिख रहा है। तो ये जो एरिया था ना, ये जो पैच है, ये पैच पे हमने पुट्टी और वो पेंट किया है। तो अभी पहला कोट हो गया है, पहला कोट सूख जाएगा ना, तो उसके बाद 1 कोट और कर देंगे ताकि वो उसमें मैच हो जाए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए गाइस चैनल को, और इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। बाकी इस व्लॉग के लिए यहीं तक ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। चलो बाय।